बहराइच कांड का वो ब्लैक पॉइंट क्या है जहां जाकर सारी थ्योरी इधर उधर हो जाती है। कोई पुलिस पर सवाल उठाता है, कोई आरोपियों पर सवाल खड़े करता है। आखिर बहराइच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सच क्या है? इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आखिर ऐसा कौन सा झोल है जो पकड़ में ही नहीं आ रहा है? पुलिस सच नहीं बता रही या पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें एडिटिंग की गई है? इन सारे सवालों के पीछे छिपा वो काला हिस्सा क्या है जिसकी कहानी आप तक पहुंची ही नहीं? घटना को 5 दिन हो गए। अगले कुछ मिनट में यही बात समझाने की कोशिश करते हैं। जिन 3 डॉक्टर्स की टीम ने रामगोपाल मिश्रा का पोस्टमार्टम किया है उनका नाम है डॉक्टर असद अली, डॉक्टर प्रभाकर मिश्रा और डॉक्टर राजेश कुमार बसंत। इसके साथ ही बॉडी प्राप्त करने की तारीख जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें जो तारीख लिखी है वो है 14 अक्टूबर। वक्त है रात के 12:30 बजे का, जबकि बहराइच अस्पताल में बॉडी 13 तारीख की शाम 6:10 पर ही पहुंच गई थी। मतलब 6.5 घंटे बाद बॉडी जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रिसीव दिखाई गई। और उससे पहले ही रामगोपाल की मौत हो चुकी थी, क्योंकि इस रिपोर्ट में एक जो बड़ी बात लिखी है वो लिखा है ब्राउड डेड रिसीव, यानी कि मौत के बाद बॉडी रिसीव की गई, अस्पताल पहुंचने के बाद मौत नहीं हुई। बॉडी मिलने के 2 घंटे बाद पोस्टमार्टम शुरू होता है। इस बात का जिक्र बकायदा आप इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देख सकते हैं। 2:20 से 4:15 तक, यानी करीब 2 घंटे 115 मिनट तक पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया चलती है, जिसकी वीडियोग्राफी होने की बात भी सामने आई। मृतक का नाम रामगोपाल मिश्रा, पिता कैलाशनाथ और उम्र 28 साल इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लिखा हुआ है। बाकायदा तस्वीर के जरिए यह समझाया भी गया है कि शरीर में चोट कहां कहां लगी है। कई मीडिया रिपोर्ट यह दावा करती है कि रामगोपाल की बॉडी में 29 छर्रे के निशान मिले हैं। दोनों अंगूठों पर जलने के निशान और माथे पर कट के निशान थे। मौत की वजह गोली लगने के बाद सदमे में और अत्यधिक रक्तस्राव यानी कि ब्लडिंग से हुई है। मृतक रामगोपाल मिश्रा के फेफड़ों में करीब 2.5 लीटर खून जमा था। इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि गोली लगने के बाद काफी मात्रा में शरीर से ब्लडिंग हुई थी। जो हृदय था, जो हार्ट है, उसके दोनों तरफ रक्त के थक्के मिले हैं, ब्लड की क्लॉटिंग मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब ये वाली वायरल होती है, बहराइच पुलिस एक्शन में आ जाती है और कई दावों को अफवाह बताने लगती है। लेकिन एक सवाल यहां यह भी उठता है कि अगर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसकी कॉपी अगर गलत है, तो फिर इसे वायरल किया किसने? इसकी जांच कब होगी? क्या पुलिस कोई सच्चाई छिपाना चाह रही है ताकि आक्रोश न फैले, या फिर पुलिस कोई ऐसी सच्चाई छिपाना चाह रही है कि योगी राज में ऐसा हुआ है? अगर वजह शांति व्यवस्था बनाए रखना है तो अच्छी बात है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर गलत है, एडिटेड है, तो फिर कार्रवाई कब होगी? शायद पुलिस इन बातों से हटकर फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और आरोपियों से पूछताछ में व्यस्त है। यह है बहराइच की नानपारा मस्जिद, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां जुम्मे की नमाज के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई थी ताकि किसी तरह का कोई उपद्रव न हो। जिस रेहुआ मंसूर गांव का रहने वाला रामगोपाल मिश्रा था, उसके घर को भी पुलिस ने एक तरह से चारों तरफ से घेर रखा था ताकि किसी तरह की कोई समस्या न हो। हालात ऐसे हो गए थे कि कई मीडिया रिपोर्ट में ऐसे दावे किए गए कि इस कांड के 5 आरोपी अब्दुल हमीद, सरफराज, मोहम्मद तालिम, मोहम्मद अफजल और फहीम को कोर्ट की बजाय जज के घर पर पेश किया जाता है। शायद पुलिस को यह इनपुट मिला हो कि कोर्ट ले गए तो वहां आरोपियों पर भीड़ टूट सकती है। दिल्ली में कन्हैया कुमार के साथ जो बरसों पहले हुआ था, या फिर कोलकाता में संदीप घोष के साथ जो हुआ था, भीड़ ने अचानक से खींच लिया था, उसे बहराइच में दोहराए जाने की शायद आशंका थी। इसीलिए 5 आरोपियों को पुलिस चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रतिभा चौधरी के आवास पर पेश करती है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट में ऐसे भी दावे किए गए कि आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से इन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है।
अब 14 दिनों की पूछताछ में ये बताएंगे कि इनका प्लान क्या था, रामगोपाल को किसने मारा, बात सिर्फ झंडा उतारने की थी या कुछ और हुआ था। यह सारी कहानी अगले कुछ दिनों में सामने आने वाली है, लेकिन 13 अक्टूबर को असल में बहराइच में क्या हुआ वो हम आपको अगले कुछ मिनट में बताते हैं। 13 अक्टूबर की शाम 6 बजे दुर्गा पूजा विसर्जन का जुलूस निकाला जाता है। जुलूस अब्दुल हमीद के घर के बाहर पहुंचता है, तभी डीजे पर चल रहे गाने को लेकर विवाद होता है। जब गाना बंद नहीं होता तो अब्दुल हमीद का एक लड़का और उसका दोस्त डीजे का तार निकाल देते हैं। बात यहीं से बढ़नी शुरू होती है और फिर रामगोपाल मिश्रा नाम का 28 साल का लड़का अब्दुल हमीद के घर की छत पर चढ़कर वहां से हरा झंडा उतार देता है, जिसका वीडियो भी सामने आता है। हरा झंडा उतारकर जैसे ही वो भगवा झंडा वहां लहराकर उसी घर की सीढ़ियों से उतरने की कोशिश करता है, अब्दुल हमीद के घर वाले उसे पकड़ लेते हैं और वहां पहले उसके साथ बर्बरता की जाती है, जिसका जिक्र आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखा। फिर हमीद का लड़का सरफराज गोली चला देता है, जिसकी तस्वीरें वायरल होती है। वहां रात 8 से 9 बजे तक माहौल इतना खराब हो जाता है कि पुलिस लाठी लेकर लोगों को दौड़ाने लगती है, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसी रात 10 बजे बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन लोग शांत नहीं होते। आधे घंटे बाद सीएम योगी खुद ट्वीट करते हैं, पूरी रात पुलिस शांति व्यवस्था बनाने की कोशिश में लगी रहती है, लेकिन मामला थमने का नाम नहीं लेता। हालात यह है कि सोमवार की सुबह 6 बजे मतलब घटना के अगले दिन आखिरकार रामगोपाल का पोस्टमार्टम हो जाने की बात सामने आती है। सुबह 9 बजे उसकी अंतिम यात्रा निकाली जाती है, पूरे इलाके को पीएसी छावनी में तब्दील कर देती है। खुद एसटीएफ चीफ अमिताभ यश हाथों में पिस्टल लेकर उतर पड़ते हैं, जिसकी तस्वीरें खूब वायरल होती है, लेकिन फिर भी उपद्रवी नहीं मानते और बहराइच के अलग अलग गांवों में लोग सड़कों पर उतरने लगते हैं। हालात ये बन जाते हैं कि 15 अक्टूबर को पीड़ित के परिवार को सीएम योगी मुलाकात करने के लिए बुलाते हैं। रामगोपाल की पत्नी रोली मिश्रा आरोपियों का वही हाल चाहती है जो उसके पति के साथ हुआ। 17 अक्टूबर को ऐसी खबर आती है, 2 आरोपी सरफराज और तालीम को पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा चलाकर गिरफ्तार कर लिया है। सरफराज की बहन रुखसार का भी एक वीडियो सामने आता है, जिसमें वो पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते नजर आती है। वो कहती है, पुलिस बुधवार को ही हमारे पति, देवर और भाई को उठा ले गई थी। बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला बताती हैं, 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सवाल गिरफ्तारी और एनकाउंटर से ज्यादा पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उठते हैं। अब पूरी कहानी जानने के बाद आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।